आप देखते रहें UJCP नेटवर्क पर कौशाम्बी की खबरें। डिप्टी सीएम बोले बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज आए, नहीं थी तैयारी। यूपी के कौशाम्बी में सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ। उन्होंने सिराथू तहसील के सयारा गेस्ट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा डीएम, सीएमओ एवं एसपी सहित अन्य अफसरों के साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम के बारे में चर्चा की। उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया कि हर हाल में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कमी नहीं होना चाहिए। इसके बाद वह पत्रकारों से मुखातिब हुए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ही तेज गति से आया था, जिसके चलते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ था, लेकिन कोई तैयारी नहीं थी। पत्रकारों ने जिले के ज्वलंत मुद्दे वेंटिलेटर पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही जिला अस्पताल में रखे वेंटिलेटर को चालू करवाया जाएगा। इसके लिए ऑपरेटर की भी नियुक्ति की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि प्रयागराज के एक निजी हॉस्पिटल को 15 वेंटिलेटर दे दिए गए थे, क्योंकि उस समय कोरोना काल में वेंटिलेटर को चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं था, जबकि निजी अस्पताल के पास सारी सुविधाएं थीं। इसके चलते निजी अस्पताल को वेंटिलेटर दे दिया गया था। डीजी स्वास्थ्य ने पत्राचार कर जल्द ही वेंटिलेटर को जनपद में लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश की योगी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण को जल्द ही खत्म करने में सफलता प्राप्त करेगी। इसके बाद वह सीधे प्रयागराज के लिए रवाना। यूपी से मीडिया प्रभारी पवन मिश्रा की रिपोर्ट। उनको बधाई है, जो हारे हैं भविष्य में फिर जीत सकें, इसके लिए अपनी सेवा जो करने का दायित्व समाज के लिए अपने उस कार्य में लगे रहें। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जतिका त्रिपाठी जी, हमारे विधायक संजय जी, पप्पू जी, महामंत्री गण, जो विशेष तौर से कोरोना की दूसरी लहर के कारण चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उनके निवारण की दृष्टि से विस्तार से चर्चा की गई है। और हमारा प्रयास है कि जिले के अंदर चाहे कोविड हो चाहे नॉन कोविड हो, ऐसे सभी ज़रूरतमंदों को सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा कौशाम्बी में उपलब्ध हो सके, उसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ है। हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी लेवल 2 तक का यहाँ पर प्रबंध है। लेवल 3 मेडिकल कॉलेज लेवल का विषय रहता है, लेकिन लेवल 3 की दृष्टि से हम लोग क्या कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं, उसका प्रबंध करेंगे। 24 वेंटिलेटर कौशाम्बी के लिए आए थे, जिसमें 9 ही यहाँ पे मौजूद हैं और उसे ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं है। संज्ञान में आया है, उसके लिए जल्दी से जल्दी जो व्यवस्था हो सकती कराएं। और जो वेंटिलेटर मेडसिटी भेजा गया है, उसकी भी जानकारी मिली है, क्योंकि उस समय यहाँ ऑपरेटिंग स्थिति में नहीं थे। अचानक बहुत भारी संख्या में केसों की संख्या बढ़ी है, जैसा मुझे बताया गया। डीजी हेल्थ ने उसके संबंध में यहाँ पे सूचित किया और उसके क्रम में वह वेंटिलेटर शहर के एक निजी मेडिकल कॉलेज को दिए गए हैं। हम उसका समाधान करेंगे। और दोषी और गैर दोषी का पहले पता करना पड़ेगा। अगर शासन के किसी उच्च स्तर से कोई आदेश के क्रम में दिए गए तो उसमें दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस समय चाहे चिकित्सा का कोई भी स्थान हो, सरकार का हो चाहे निजी क्षेत्र का हो, लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सर, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक सरकार पहुँचता जा रहा है कोविड काल में, पर इसके पीछे ऐसा देखो, ये सही है कि बहुत बड़ा संकट आया है, देश में आया है, प्रदेश में आया है। संकट के खिलाफ सारा देश लड़ाई लड़ रहा है। कुछ कमियां जरूर ऐसी ध्यान में आती हैं। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज आए, उतनी तैयारियां नहीं थीं, लेकिन जब से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई में हमारी सरकार बनी है, तब से लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया गया है। कुछ समस्याएं ऐसी उत्पन्न हुई कोविड काल के दौरान, जिनके निवारण की दृष्टि से भी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं और उसका परिणाम जल्दी आएगा। मानिए कि 2022 का चुनाव नजदीक है और ये जो अभी कोरोना से ग्राफ कम है, अभी कोरोना पर विजय प्राप्त करने दीजिए। ग्राफ का तो पता जो भी लोग बता रहे हैं कि उनके जीते हैं, उसका सही पता तो मिल जाएगा जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष।
चलो हमला करें। वो देखो 2 लड़के। ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग। चलो हमला करें। वो देखो उन 2 लड़कियों को। उन्होंने तो मास्क पहन रखे हैं। ध्यान से देखो, नाक का रास्ता साफ है। चलो इसका शिकार करते हैं। अरे ये तो मास्क में फंस गए। बचाओ। अरे याद रखें, इस वक्त बचाव ही इलाज है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और ये मास्क आपका सुरक्षा कवच है। मास्क से अपने नाक और मुंह दोनों को ढक कर रखें। सदा सुरक्षित रहें। जो काम घर बैठे हो सकता है उसके लिए घर से बाहर ना जाएं। सदा याद रहे।